आज दीपू बांग्लादेश में अल्पसंख्यक था, इसलिए उसे भीड़ ने बिना डर के मार दिया। उसका अपराध क्या था? कोई अदालत नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई सुनवाई नहीं, फिर एक आरोप। यह एक पूरा घटनाक्रम है जिसमें राजनीति है, हत्या है, भीड़ की हिंसा है, अल्पसंख्यकों पर हमला है। यह इंकलाब संगठन अवामी लीग को आतंकवादी संगठन घोषित करने का काम कर रहा था। वो सत्ता की राह पे उतर चुका था। दो लोग हेलमेट पहने होते हैं, पूरा हमला कुछ सेकंड का होता है, हमलावर तुरंत फरार हो जाते हैं। ढाका में लोग सड़कों पर उतर आते हैं, कट्टरपंथी झंडे लेकर नारे लगाते हैं, नग्न किया, पेड़ से लटकाया और फिर उसके शरीर को आग लगा दी। और ऊपर से एक शांति दूत मोहम्मद यूनुस हिंसा की निंदा करता है और कहता है कि इस नए बांग्लादेश में हिंसा की कोई जगह नहीं है, कि फिर दीपू को क्यों मारा। इसलिए सारा विपक्ष चुप है। तब भी तुम चुप ही रहना कि जो वंदे मातरम से परहेज करे वो कैसे देश हित में सोच सकता है, कि तुम्हें किस तरीके से उनका सामना करना चाहिए। हिंदू के खिलाफ नफरत घोली जाती है, इस कारण वहाँ का छोटा छोटा बच्चा भी तुम्हें काफिर मानता है। आज मानसिकता की बात हो रही है। तुम लोग अपने घरों में अपने आप को शेख मान रहे हो, मगर उस जगह जाकर देखना, उस मोहल्ले और उस गांव में जाकर के देखना जहां इनकी संख्या ज्यादा है। उन लोगों से पूछो जिन्होंने इनके कारण अपनी घर, दुकान, धंधा सब कुछ बेच करके और उस जगह से भागना पड़ा। आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ और ये बताओ कि ये सनातन है। उसको उसके देश में कलावा पहनने से डर लगता था कि कोई शायद ये देख ना ले कि वो एक हिंदू है। अपनी पहचान छुपा करके रखनी पड़ती थी। बांग्लादेश में हिंदू औरत सिंदूर लगाने से डरती है कि कहीं ये सिंदूर उसकी रेप का कारण ना बन जाए। अब भी अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बांग्लादेश की खबर है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आज बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को नग्न किया गया, पेड़ से लटकाया गया और भीड़ ने उसे जला दिया। दीपू चंद्र दास नाम तो सुना ही होगा और ये भी सुना होगा कि वो एक हिंदू था। मार दिया गया नहीं बल्कि उसे जला दिया गया। और हद तो तब हो गई कि मरे हुए इंसान को पेड़ पर लटका कर फिर मारा गया, जब उन कट्टरपंथियों ने उसे पीट पीट कर, लात घूंसों से, डंडों से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसको पेड़ पर लटकाया गया। तब तक शायद वो अपने प्राण त्याग चुका था। दीपू चंद्र दास को उन लोगों द्वारा तब तक मारा गया जब तक कि उन नामर्दों के हाथ थक नहीं गए, फिर उसको आग के हवाले कर दिया। इतनी खौफनाक हिंसा। उसको उसके देश में कलावा पहनने से डर लगता था कि कोई शायद ये देख ना ले कि वो एक हिंदू है। अपनी पहचान छुपा करके रखनी पड़ती थी। बांग्लादेश में हिंदू औरत सिंदूर लगाने से डरती है कि कहीं ये सिंदूर उसकी रेप का कारण ना बन जाए। लेकिन तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? वो कोई अपने घर का इंसान नहीं था। जब बात अपने की आएगी तब जाकर के तुम लोग जगोगे, मगर उस वक्त भी तुम अकेले ही खड़े होंगे, क्योंकि हिंदू को उस वक्त भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरा हिंदू भी यही सोचेगा कि ये अपना थोड़ी है। इस तरह तुम एकल मानसिकता के कारण तुम्हें पाकिस्तान में मारा गया, या तुम्हें गोली मार दी गई, या फिर तुम्हें जबरन उनका धर्म अपनाना पड़ा। उन्होंने तुम्हें धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया और वही हाल बांग्लादेश में किया जा रहा है। अरे हिंदू, तुम्हें जगाने कौन आएगा? तुम्हें ये सब तो पागल लगते हैं जो बोलते हैं कि हिंदुओं जागो। बाबा बागेश्वर धाम, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन जी, प्रेमानंद जी, दीपाकर स्वामी जी, ये सारे दिन रात क्या गलत बोल रहे हैं? और तुम्हें लगता है कि अगर ये गलत बोल रहे हैं तो तुमने आज देख लिया है कि बांग्लादेश में उस हिंदू दीपू के साथ क्या हुआ। मासूम सा दीपू मात्र 13 से 14 हजार रुपए में फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उसका मानना था कि कोई कुछ नहीं होता, अंत में जाना सिर्फ सभी को एक ही जगह है। और इसी बात को उन लोगों ने अपने मजहब का अपमान समझा और उड़ती उड़ती अफवाहों को तूल पकड़ाकर एक निहत्थे दीपू को घेर लिया। हिंदू को नहीं जलाया, बल्कि इन बताया कि हिंदुओं को कि हम क्या कर सकते हैं। जब दीपू को मारा जा रहा था तब साफ देख सकते हैं कि इनकी आंखों के तेवर में हिंदू के प्रति बस एक और एक ही हसरत है, मौत, वो भी ब्रूटल तरीके से। मोदी जी आज है कल नहीं रहेंगे, योगी जी आज है कल नहीं रहेंगे। किसके भरोसे बैठोगे? वो अपना काम बेस्ट कर रहे हैं जिस पथ पर वो हैं। सरकारें आती हैं, जाती है, मगर सनातन को बचाना, हर हिंदू को बचाना
हर हिंदू के लिए खड़ा रहना, ये सब हिंदू का ही काम है। कट्टरपंथी मोदी गवर्नमेंट को उनका विरोधी मानती है और बस वो उसी फिराक में है कि जिस दिन वे संख्या में ज्यादा होंगे उसी दिन देश की गद्दी पर उनके द्वारा चुना हुआ राजा बैठेगा और अपने मन मुताबिक कानून बनवाएंगे ये लोग। अब आप सोचते हो कि जब हिंदू राजा सत्ता में होते हुए भी हिंदू दर दर की ठोकरें खा रहा है, मगर एक बार सोचना, उस हिंदू राजा को भी तुम लोगों के बारे में पता है कि हिंदू जागकर फिर सो जाता है, क्योंकि ये तभी जागता है जब कुछ कांड हो जाता है। आज मानसिकता की बात हो रही है, तुम लोग अपने घरों में अपने आप को सेफ मान रहे हो, मगर उस जगह जाकर देखना, उस मोहल्ले और उस गांव में जाकर के देखना जहां इनकी संख्या ज्यादा है। उन लोगों से पूछो जिन्होंने इनके कारण अपनी घर दुकान धंधा सब कुछ बेच करके और उस जगह से भागना पड़ा। आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ और ये बताओ कि ये सनातन है। अच्छे स्कूल में भेजने से अच्छा स्कूल तुम्हारे बच्चे को गीता नहीं पढ़ा देगा। अच्छे स्कूल में भेजना गलत नहीं है, दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना जरूरी है। अगर हम हमारे बच्चों को यह नहीं बताएं कि गीता क्या है, तो हमारा हिंदू होने का क्या मतलब। शस्त्र और शास्त्र दोनों को ज्ञान अपनी आने वाली पीढ़ी में डालना होगा, वरना ये जेन जी पेन जी बन करके बस घूमते रहेंगे। ये कहाँ तक सत्य नहीं है कि वो वहाँ अपने बच्चों को भेजते हैं जहाँ साइंस नहीं पढ़ाई जाती है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जाता है कि तुम्हें किस तरीके से उनका सामना करना चाहिए। हिंदू के खिलाफ नफरत घोली जाती है, इस कारण वहाँ का छोटा छोटा बच्चा भी तुम्हें काफिर मानता है। अब भी अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बांग्लादेश की खबर है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आज बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को नग्न किया गया, पेड़ से लटकाया गया और भीड़ ने उसे जला दिया। उसका अपराध क्या था? कोई अदालत नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई सुनवाई नहीं, फिर एक आरोप, मजहब का अपमान। मैं आपसे पूछता हूँ, सबूत कहाँ है? किस जज ने फैसला सुनाया? किस कानून ने इजाजत दी कि किसी इंसान को जिंदा जला दिया जाए? आज दीपू बांग्लादेश में अल्पसंख्यक था, इसलिए उसे भीड़ ने बिना डर के मार दिया। अब एक सवाल जो आपको असहज करेगा, अगर कभी आप भी अल्पसंख्यक बन गए, आज दीपू था, कल आपके मेरे परिवार से कोई और भी हो सकता है। उन्होंने सिर्फ धर्म देखकर अपना शिकार चुना, धर्म देख करके शिकार चुना। और यही वजह है कि ये वीडियो सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, ये एक चेतावनी है। अब ध्यान से देखिए क्यों एक नेता की हत्या के बाद पूरा बांग्लादेश जल उठा और कैसे उस आग में एक निर्दोष हिंदू को जला दिया गया। आज जो कुछ आप देखने वाले हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक पूरा घटनाक्रम है जिसमें राजनीति है, हत्या है, भीड़ की हिंसा है, अल्पसंख्यकों पर हमला है और भारत की सुरक्षा में जुड़ा हुआ एंगल भी है। बांग्लादेश इस वक्त अपने सबसे अस्थिर दौर से गुजर रहा है। एक तरफ शेख हसीना के विरोधी छात्र नेता और राजनीतिक चेहरा शरीफ उस्मान हादी, जिसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, उसका शिकार बना दीपू। इन दोनों घटनाओं के बीच पूरा बांग्लादेश आग से झुलस रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि उस्मान हादी कौन था। उस्मान हादी सिर्फ एक छात्र नेता नहीं था, वो जुलाई अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के बाद उभरे हुए राजनीतिक चेहरा बन गया था। वो इंकलाब मंच के नाम से संगठन का प्रवक्ता था। इंकलाब मंच खुलकर अवामी लीग और शेख हसीना के खिलाफ खड़ा था। ये इंकलाब संगठन अवामी लीग को आतंकवादी संगठन घोषित करने का काम कर रहा था, उनके नेताओं को सजा दिलाने और कहीं राजनीतिक व्यवस्था लाने की बात करता था। हादी एक लेखक भी था, उसने बांग्लादेश की राजनीति, संस्कृति, कट्टरपंथी कई किताबें लिखी हुई थी। उसने आगामी संसदीय चुनाव में ढाका में 8 सीट से निर्दलीय चुनाव के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी थी। यानी वो सिर्फ बोलने वाला नहीं था, वो सत्ता की राह पे उतर चुका था। 12 दिसंबर को जुम्मे की नमाज के बाद हादी अपने साथियों के साथ जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि एक मोटरसाइकिल पीछे से आती है, 2 लोग हेलमेट पहने होते हैं, बाइक रिक्शे के पास बराबर में आती हैं। पीछे बैठा व्यक्ति बहुत ही नजदीकी से हादी पर गोली चला देता है। पूरा हमला कुछ सेकंड का होता है, हमलावर तुरंत फरार हो जाते हैं। हादी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जाता है और 15 दिसंबर को उसे सिंगापुर एयरलिफ्ट किया जाता है और 18 दिसंबर की रात करीब 10 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही हादी की मौत की खबर फैलती है, ढाका में लोग सड़कों पर उतर आते हैं, शाहबाग चौराहा भर जाता है, कट्टरपंथी झंडे लेकर नारे लगाते हैं। गुस्सा धीरे धीरे हिंसा में बदलने लगता है। सबसे पहले निशाना बनाए जाते हैं मीडिया हाउस, प्रथम, आलो और डेली स्टार। दोनों अखबार के दफ्तरों में तोड़फोड़ होती है, आग लगाई जाती है, पत्रकार छतों पर फंस जाते हैं।
करीब 25 पत्रकारों को बाद में रेस्क्यू भी कर लिया जाता है। इसी बीच हादी का शव अब सिंगापुर से ढाका लाया जाता है। हजारों लोग हवाई अड्डे पर जुटते हैं और सरकार राजकीय शोक घोषित करती है। हादी को राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की समाधि के पास दफनाने का फैसला होता है। अब आते हैं सबसे भयावह घटना पर। ढाका के पास भालुका इलाके में एक अफवाह फैलती है। कहा जाता है कि एक हिंदू युवक ने किसी मजहब का अपमान किया है। युवक का नाम आप सभी को पता है। दीपू एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था। वो कोई नेता नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था। भीड़ ने उसे पकड़ लिया, पीटा, नग्न किया, पेड़ से लटकाया और फिर उसके शरीर को आग लगा दी। और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हुआ। उसके अंदर देखा गया कि एक विचारधारा के लोग, एक मानसिकता के लोग कुछ नारे लगाते हुए दिख रहे थे। इस घटना ने पूरे बांग्लादेश में खासकर हिंदू समुदाय के अंदर डर की भावना पैदा कर दी। इसी बीच भारत एंगल भी सामने आता है। भारतीय सहायक उच्चायोग पर पत्थरबाजी होती है, भारत विरोधी नारे लगते हैं, भारतीय सेना अलर्ट होती है, ईस्टर्न कमांड के प्रमुख सीमा का दौरा करते हैं, भारत एडवाइजरी जारी करता है और ऊपर से एक शांति दूत मोहम्मद यूनुस हिंसा की निंदा करता है और कहता है कि इस नए बांग्लादेश में हिंसा की कोई जगह नहीं है। तो हम और आप उससे पूछना चाहते हैं कि फिर दीपू को क्यों मारा। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या इस आग को रोका जाएगा या ये आग और फैलेगी। आज अगर जवाबदेही नहीं हुई तो कल एक और नाम जुड़ जाएगा, दीपू के बाद कोई और। अब बात करते हैं योगी जी ने क्या कहा। योगी जी ने साफ और स्पष्ट तौर पर कह दिया विपक्ष को कि आज हिंदू मारा गया है, इसलिए सारा विपक्ष चुप है। अगर जिस दिन इन घुसपैठियों को यहाँ से चिन्हित करके खदेड़ा जाएगा तब भी तुम चुप ही रहना। गाजा पट्टी के लिए रोने वालों, हिंदू के मरने पर चुप क्यों हो। बस बस बस, हिंदू सिर्फ वोट के लिए बना है क्या। जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो वंदे मातरम से परहेज करे वो कैसे देश हित में सोच सकता है। जागना होगा हर हिंदू को, हर हिंदू महिला को, हर हिंदू बच्चे को। अब समझना होगा कि आने वाले टाइम में खुद को कैसे बचाना है, कैसे अपनी संस्कृति को आगे लेके जाना है। जय हिंद, जय भारत।